सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया, इसलिए किया क्योंकि जयपुर के अंदर हमको बहुत सुनाई देता था कि 4.5 साल के अंदर इस सरकार ने आप लोगों का बहुत सारा काम करके दिया है। ये देखने की जरूरी था कि इलाके के अंदर वाकई में काम हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं देख रही थी हम लोगों ने क्या काम किया। तो 5 साल के अंदर एक तो वेटनरी कॉलेज, मुझे याद है यहाँ महाराज साहब बहुत पीछे पड़े और मुझे आके यहाँ वेटनरी कॉलेज आप लोगों का खोलना पड़ा। फिर एक पार्क बना बिल्डर के अंदर, फिर 600 से ज्यादा किलोमीटर रोड जिसमें 84 करोड़ रुपए लगे, 175 नए स्कूल जो अपग्रेड हुए, टीचर नए लगे, पीने के पानी का 4 करोड़ की स्कीम यहाँ लगी और बड़े बड़े रोड का काम हम लोगों ने किया। बिजली भी भरपूर दी और कनेक्शन के अंदर भी कोई कोताही नहीं बरती। और अब जब देखने को मिल रहा है तो सुन तो ये रहे कि बिजली बहुत अच्छी मिल रही है, परंतु 11 दिन के दौरे में मेरे को ये समझ में आई, जहां मैं गई हूं वहां सब लोगों ने मुझे ये कहा है कि 3 से 5 घंटे बिजली मुश्किल से हमको मिलती है और वो भी बहुत सारा ट्रिपिंग होता है। हमको जैसी बिजली मिलनी चाहिए खेतों के अंदर वो बिजली हमें नहीं मिलती है। क्या ये सही है? ये बताया कि ट्रांसफॉर्मर भी 72 घंटे के साथ अंदर बदले नहीं जा रहे हैं। बदले जा रहे थे कितने? बस 15 दिन। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है जी। 15 दिन तो क्या है, ये सरकार तो बहुत सोच समझ के करती है। 15 दिन में तुम्हारी फसल सूख जाए, 15 दिन इनको लिए कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं तो एक महीने में नहीं ट्रांसफार्मर बदल रहा है। और हम लोगों ने चला के इस बिजली का इंतजाम ऐसे किया था कि महिलाओं को घरों के अंदर भी बिजली मिल जाएगी और किसानों को अपने खेतों के अंदर सही बिजली मिल जाएगी। इसका भी इंतजाम हम लोगों ने किया था। अब हम सुनते हैं, क्या डॉक्टर है क्या आपके अस्पताल में? अरे एक होगा, 2 होंगे, 2 है ना? क्या है आपको? इतने सारे लोगों के बीच में 2 डॉक्टर है, बहुत बड़ी बात है। सरकार ने आपका सोच के 2 डॉक्टर भेजे हैं कि जरूरी नहीं था कि 2 डॉक्टर भी आपको दिया जाए, पर आपको 2 मिल गए हैं तो वो बहुत प्यार से आपके ये सस्ती दवाइयों का इंतजाम करते होंगे। हमें तो ये बताया गया है कि करीबन 150 दवाइयों में से आपको 4 या 6 या 10 दवाइयां मिलती हैं। क्या ये सही है? और 1 रुपए किलो गेहूं, मुझे बताया ये जा रहा है कि 1 रुपए किलो गेहूं सब लोग जो बीपीएल परिवार के हैं जहां देना है वहां आराम से मिल रहा है। क्या ये सही है? मुझे लगता है आप मेरे को खुश करने के लिए बोलते हो। आपको लगता है कि मैं खुश हो जाऊंगी ये सुन के, इसलिए आप लोग ये सब बोल रहे हो। सही है क्या? पीछे वाले वो बताओ मेरे को। नहीं मिले, नहीं मिले तो फिर तो सच्ची है। मैंने ये पता करने की कोशिश भी की थी सब लोगों से कि अगर आपको दवाई नहीं मिल रही, अगर आपके स्कूल में टीचर नहीं है, अगर आपके खेत के अंदर पानी और बिजली का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो फिर इस सरकार ने 4.5 साल के अंदर किया क्या है? मैंने सुना कि एक तो माननीय गुलाब जी शक्तावत की मूर्ति लग चुकी है। लग गई ना, तो बहुत बड़ा काम हो गया, एक अच्छा काम हो गया। और क्या काम हुआ यहाँ? और कोई काम? और कोई काम नहीं हुआ। मैं ये सुन रही हूँ यहाँ कि पानी की बहुत ज्यादा आपकी समस्या है, बिजली की आपकी बहुत ज्यादा समस्या है। कांग्रेस ने ये जो बांध, एक तो था मेना राणा बांध और एक अदिला केमरी बांध, इसका शिलान्यास 11 साल पहले किया और आज तक नहीं बना। तो बढ़िया भैया, 65 साल का राज किसी को दो तो 65 साल में धीरे धीरे काम होंगे, रोज रोज थोड़ी होने वाले हैं। आपने क्या समझ करके रखा है? 11 साल में कुछ भी नहीं होता है, 1/4 हिस्सा है, समझो आप। 65 साल आपने एक परिवार को और एक कांग्रेस को दिया। अब 65 साल के अंदर इन्होंने राजस्थान को तो गड्ढे में घुसा के रख दिया।
ऐसा कोई समझे कि किसी को इतना समय मिल जाए तो वो मालूम नहीं क्या काया पलट करके रखते, परंतु काया पलट तो क्या, नुकसान ही नुकसान राजस्थान को पहुंचाया है। आपने हम लोगों को 5 साल दिए, सिर्फ 5 साल, और 5 साल के अंदर इतने सारे तो काम आपके हम लोगों ने करके रख दिए। आपने मांगा पैसे का, कभी हमने नहीं आप लोगों को कहा कि हम तो कंगाल हैं, हम तो वीक ने, हमारे पास पैसा नहीं है, ये कभी नहीं कहा। आपने मांगा और उस काम को हम लोगों ने कोशिश करके किया। ये 5 साल में अगर इतना सारा काम हो सकता था तो 65 साल क्यों नहीं किए? कितना सारा काम हो सकता था। आपको मैं उदाहरण दे दूं, गुजरात में 15 साल नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का जो काया पलट किया है वो देश के मानचित्र पे ही नहीं, दुनिया के मानचित्र पे जाके गुजरात को रख दिया है। दुनिया के लोग दिल्ली नहीं आते, अहमदाबाद जाते हैं कि भाई चलो अपन वहां जाके उनसे बात कर ले कि अपनी फैक्ट्री यहां लगा सकते हैं कि नहीं, अपना काम यहां करवा सकते हैं कि नहीं। दिल्ली दौड़ के नहीं आते, सबसे पहले जाते हैं गुजरात में। यहां आपसे लगा हुआ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, 10 साल मध्य प्रदेश को दिए तो शिवराज सिंह जी ने उसका काया पलट करके छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उधर आप आगे चलो, छत्तीसगढ़ को रमन सिंह ने बिल्कुल चमन बना के रख दिया है। 10 साल के अंदर क्या था छत्तीसगढ़ और आज क्या छत्तीसगढ़ है, ये 3 मुख्यमंत्री ने आपको दिखा के रख दिया। 5 साल दिए, हम लोगों ने भी उसको बदला, और इनको 65 साल दिए और उन्होंने जो काम किया है वो आप सबके सामने है। जमीनों का धंधा किया है, जय अपने भरे हुए हैं, हर एक चीज के अंदर भ्रष्टाचार है। आप अपने घर भर लिए, अपनी बेटियों की शादियां करवा दी, अपने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जनता को गरीब से गरीब करके छोड़ दिया। ये 65 साल का काम हमारे राजस्थान में देखने को हमको मिला। और जहां हम देखते हैं इस प्रदेश के मुखिया जो घूमते हैं वो सब लोगों को कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, इतनी सारी घोषणाएं, इतनी सारी घोषणाएं और काम इतना सा, कुछ काम नहीं करके दिया है। मैं ये समझती हूँ कि अगर 5 साल ये हम लोगों को मिल जाते तो राजस्थान को कभी भी मुड़ के किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं होती। ये तो गर्त में गया हुआ राजस्थान, बीमारू प्रदेश राजस्थान, उस राजस्थान प्रदेश को हम लोगों ने उठा के निकाल के अग्रणी श्रेणी के राज्य के अंदर लाने की तैयारी की थी। अगर सरकार अपनी रहती तो ये काम भी हम लोग कर सकते, और आज हमारे लोग पलायन करके मध्य प्रदेश, उनको जाने की जरूरत नहीं होती, उनको गुजरात जाने की नहीं जरूरत होती, वो काम करते तो यही करते और यही अपना जीवन पालन यापन करना और शुरू कर देते। दुख की बात है कि हमारे प्रदेश को छोड़ छोड़ के उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ रही। इसी तरीके से माता बहनें, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के अंदर माताओं बहनों की इज्जत अब सड़क पे है। आप देख लेंगे कहां कहां बलात्कार हो रहे हैं। थाने के अंदर, अभी बड़ी छोटी तादड़ी से मैं होते आ रही हूँ, छोटी तादड़ी के अंदर बता रहे थे लोग मुझे कि थाने के अंदर तो बलात्कार हुआ। रामगंज मंडी की कहानी है, वहां बलात्कारी नहीं, उस बेचारी महिला को मारा, बहुत ही बुरी तरीके से मार के उसको वहां छोड़ा। जयपुर के अंदर ये रोज सुनने को मिल रहा है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं की इज्जत जहां सुरक्षित नहीं है, वो प्रदेश का क्या कहा, वो प्रदेश का क्या नाम। और फिर जो मुखिया है ऐसे प्रदेश का जो अपनी बहू बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकता, ऐसे मुखिया को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर वो अपनी महिला को नहीं बचा सकता तो वो अपने प्रदेश को नहीं बचा सकता। अगर वो अपने युवा को खड़ा नहीं कर सकता तो आगे चल के अपने प्रदेश को खड़ा नहीं कर सकता। मैं पहले आपको बताना चाहती हूं कि 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी हमने कैसे दी। टीचर बनाए, डॉक्टर बनाए, अलग अलग जगह पे नौकरी दी। 10 लाख नौकरी सरकारी और गैर सरकारी दोनों हमने दी। और इन्होंने अपने 4.5 साल के अंदर मुश्किल से 50,000 लोगों को नौकरी दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या कर रहे थे। टीचर स्कूल के अंदर नहीं है तो कोई भी जाके बच्चा पढ़ा नहीं सकता। और अभी ऊपर से एक नया रूल बना है कि जो भी बच्चे हैं 8वीं तक उनको सबको पास कर दो। माने पास करने लायक हो या ना हो उनको पास कर दो। और ये पास क्यों कर दो, तो फिर हमें स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है 8वीं तक, हमें टीचर भी रखने की जरूरत नहीं है 8वीं तक।
9वीं के बाद हम उनको पढ़ाना शुरू करेंगे और फिर जो भी सरकार चला रहा है उसके ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगा, कोई कंपटीशन में निकल के आ ही नहीं पाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो हमारे पर बोझ ही नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि कर्मचारियों के अंदर जो कमी है अपने पूरे राजस्थान के अंदर 60% कर्मचारी नहीं है। अगर 60% कर्मचारी नहीं है तो राजस्थान का काम होगा कैसे? एक एसडीओ, उसका एक कर्मचारी, वो कर्मचारी उसका ड्राइवर भी, वो कर्मचारी उसका स्टेनो भी, वो कर्मचारी अब कितने काम करेगा वो? और एसडीओ के इतने सारे काम होते हैं, उसके पास अगर अफसर नहीं है तो वो आगे चल के करेगा क्या? ये तो स्थिति हमारे बच्चों की, और वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कॉलेज के अंदर जाएंगे नहीं, तो आगे चल के उनका होगा क्या? उनके परिवार का भविष्य का क्या होगा? और अगर पढ़ के लिख के गए भी हैं तो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जिनको नौकरी मिल रही है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये भी परिस्थिति राजस्थान के अंदर देखने को हमें मिली। माताएं बहनें, आपने इसको अच्छी तरह से देखा है। एक तरफ तो आपका ये बच्चा बड़ा हो रहा है और बिना नौकरी के, दूसरी तरफ हमारे किसान भाई, वो अपने खेतों के अंदर जाते भी है बेचारे, तो खेतों के अंदर उनको बिजली नहीं मिलती, और अगर आती है तो टूट टूट के आती है, इसमें इतना सारा कटिंग होता है, तो सही तरीके से अपने बिजली का, अपने पानी का काम कर नहीं सकते। पानी भी सही तरीके से नहीं आता है, खाद जब समय होता है तब नहीं मिलता है, बीज नकली मिलता है, तो वो जो चाहिए वो उस तरीके से उनकी फसल नहीं होती है, और जब कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो मुआवजा देने को भी हम तैयार नहीं है। तो किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? किसके पास जाके हाथ जोड़ेगा? इसको अन्नदाता कहते हैं हम, और इस अन्नदाता की ऐसी बदतर हालत करा के रख दी है। वहां आंध्र प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहा है किसान, महाराष्ट्र के अंदर आत्महत्या कर रहा है किसान, राजस्थान के अंदर आज तक ऐसी कभी गंभीर स्थिति किसान की नहीं हुई, परंतु अब ऐसी स्थिति हो रही है कि राजस्थान का किसान भी आत्महत्या करने की ऊपर आ गया है। ये स्थिति उतर के रखती है। महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। माताएं बहनें, आप लोग रोज कहती हो कि इसके दाम नीचे करो, इसके दाम ठीक हो जाए, तुम्हारा क्या होगा? मैं सबसे पहले आपसे ये पता करना चाहूंगी कि मेरे टाइम में डीएपी खाद जो था वो आपको करीबन 480 रुपए में मिला करता था। ये सब लोग बैठे हुए हैं, अब कितने में मिलता है? 3 दफा बढ़ गया ना, 3 गुना बढ़ गया है। यूरिया 280 रुपए हमारे समय में मिलता था प्रति बैग, अब कितना हो गया है? 450, कहीं 500 ब्लैक में चल रहा है। आप लोगों को मुसीबत होती है, सही टाइम पे आपको मिलता नहीं है। डीजल हमारे टाइम में 22 रुपए था, अब कितना हो गया है? 50 तो ज्यादा नहीं है, खाली डबल ही तो हुआ है। वो तो आप लोग चला लोगे, ऐसी कोई परवाह थोड़ी है। सरकार सोचती है कि आपके उसमें क्षमता है। 22 रुपए को अगर हमने 50 रुपए कर दिए तो क्या बात? पेट्रोल हमारे समय में 33 रुपए होता था, अब कितना हो गया? वो भी ज्यादा नहीं है, 100 तक तो क्षमता है ही अपनी, चला लेंगे, कोई बात नहीं है। शक्कर हमारे समय में 17 रुपए के हिसाब से मिला करती थी, अब कितना? और अभी कंट्रोल हट गया है, तो अभी तो और ऊपर जाएगा। जल्दी जल्दी शादियां जो भी करनी है जल्दी जल्दी करवा लो, 40 रुपए में हो जाएंगे, नहीं बाद में अपने को प्रॉब्लम होने वाली है, देख लेना। गुड़ हमारे समय में 15 रुपए होता था, अब कितना है? खाली गुड़ की बात कर रही है, नहीं कितना हो गया गुड़? गुड़ कितना? अभी तो 50 रुपए का हो गया जी, कहीं कहीं तो आपको इस समय मिल रहा है। और चाय पत्ती जो हमारे टाइम में 80 रुपए था, वो अब 250 से 300 रुपए हो रहा है। तो चाय मत पियो, और या दिन में 1 दफा पी लो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि 4 कप चाय पियोगे दिन में। और जहां तक दाल का सवाल है, जो 70 रुपए के हिसाब से मिलता था, अब 80 रुपए का हिसाब हो गया है, कभी कभी 100 रुपए तक जाता है। बहुत अच्छी बात है माताएं बहनें, ये तो तरक्की दिखाता है। एक हमारे सुब्बाराव जी हैं जो रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, तो रिजर्व बैंक के चेयरमैन ने कहा कि ये महंगाई इसलिए हो गई है कि ये गरीब लोग अब बहुत ज्यादा अच्छा खाना खाने लगे, अंडा खाने लगे हैं, सब्जी खाने लगे हैं, रोटी खाते हैं, तो ये गरीब लोग इतना अच्छा खाना खाने लगे, इससे महंगाई बढ़ गई है। अब ये है कांग्रेस, इस तरीके के लोग हैं कांग्रेस के अंदर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को
जिन्होंने गरीबों के इस दुष्हाल को मजाक बना के रखा हुआ है। कोई कभी सोचा है, कोई कभी बैठा है कि हमारी हालत ऐसी होती तो हम क्या करते? हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो हमारे बीच में आएगी, हमसे पूछेगी, जयपुर से नहीं पता करेगी कि हमारे लोग कैसे हैं। हम लोग, मुझे याद है, हम दौरा करा करते थे उदयपुर डिवीजन के अंदर। मुझे याद है कि वहां के गरीबों से, आदिवासी से पता करने के लिए कि उनकी हालत क्या है, हम लोगों ने एक एक हफ्ता 50 डिग्री गर्मी के अंदर तंबू लगा लगा के इन लोगों से दौरा कर करके पूछा था। अरे इनसे पूछिए, 35 बार हम लोग वहां गए, घूमे, पता किए ये मुख्यमंत्री कितने बार गया है उदयपुर के अंदर, कितने बार रात को रुका है, कितने बार उसने पता किया है कि हमारी जनता का क्या हाल है। ये तो ठीक है, हम कहते हैं कि बीपीएल परिवार को हमने 50,000 रुपए दे दिए हैं और उनके 5 लाख मकान पूरे राजस्थान के अंदर बन गए हैं। अरे बने क्या? यहाँ बैठे हो आप लोग, किसी ने बनाया है? कोई बीपीएल परिवार के आदमी ने 50,000 में कोई मकान बनाया है? कोई कमरा बना सकता है? 50,000 में क्या बनेगा? अगर नींव लग जाए आपकी तो ही बहुत बड़ी बात है। पर तो अब तो हमारे समय में मुझे मालूम है अटल जी ने कहा था 25,000 रुपए, और स्टेट के लोग, राज्य के लोग उसमें 25,000 रुपए जोड़ रहे। तो वो तो हमारे समय का समय कहा कि हमने 50,000 रुपए, और तब से अब तक कितनी तो महंगाई हो गई है। अगर उसी में चलोगे तो हो गया काम। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई आगे चल के सरकार हमारी भला कर सकती। आज लंबा नहीं करना, मुझे आप लोगों से इतना कहना है, कुछ बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप चाहते हो ना? आप चाहते हो कि हमारा प्रदेश भी गुजरात जैसे बने? आप चाहते हो ना कि हमारा प्रदेश का भी नाम हो? आपको याद है कि राजस्थान का नाम अपने इतिहास के द्वारा पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ था। पर्यटक जो भी आते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान में जब आते हैं तो कहाँ आते हैं? राजस्थान आते हैं पहले, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के बारे में इतना पढ़ा है, इतना सुना है, उसके शौर्य वीरता के बारे में कितना नहीं सुना। यहाँ आके पहले अपनी माटी को छूते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं और कहते हैं बस राजस्थान को छू लिया, अब ये राजस्थान। अब ये राजस्थान के अंदर जब वो देखते हैं कि गरीब से गरीब आदमी उनको मिलता है, टूटे फूटे सड़क उनको मिलती है, बिजली समय पे उनको मिलती नहीं है, तो वो सोचते हैं क्या वही राजस्थान है जिसके बारे में हमने इतिहास में पढ़ा था? हमको कलंकित कर दिया है इस मुख्यमंत्री ने, हमको शर्मिंदा कर दिया है इस मुख्यमंत्री ने। इस कांग्रेस पार्टी ने हमारे स्वाभिमान को अपने पैर के नीचे रोंद के रख दिया है। ऐसे सरकार को क्या हम रखेंगे? ऐसी सरकार को हम कितने दिन तक बैठने देंगे? आप लोगों को ये तय कर लेना है कि मुट्ठी बंद करके कह दो कि बस अब बहुत हो गया, अब हम लोग आप लोगों की बात, सरकार को 1 मिनट राजा रखना नहीं चाहते। हमें मौका मिलेगा तो जो लोग हमारे परवाह नहीं करते, जो लोग हमारे प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते, जो लोग हमारे प्रदेश की गरीब जनता का सोच नहीं सकते, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का 1 मिनट भी उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। 1 मिनट भी उनको बैठने नहीं देना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को कहने आई हूं, झगड़ा कराएंगे आपके और हमारे बीच में, जाति जाति को लड़ाएंगे। आपने देख लिया, गुजर मीणा को लड़ा दिया, राजपूत जात को लड़ा दिया। अरे राजस्थान के अंदर ये जात और वो जात नहीं चलती, मजहब को लड़ा दिया एक के साथ एक। मैं बताना चाहती हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सौहार्दपूर्ण वातावरण सबके बीच में था। पहली दफा उदयपुर के अंदर मैं सुन रही हूं, कल रात की बात है, वहां कोई वातावरण को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है और वहां झगड़ा फसाद हो गया है। उसी तरीके से सांगानेर के अंदर 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये क्यों हो रहा है? हमने ये कह दिया है राजस्थान के अंदर, जहां राजस्थान की जनता है, जो जाति है, जो मजहब है, वो प्यार से एक दूसरे के साथ जब चलेंगे तब राजस्थान का भाग्य खुलेगा। एक दूसरे से लड़ाई होगी, जो ये चाहते हैं, क्योंकि इनको फिर एक वोट का फायदा मिल जाता है। अरे घरों में घुस के लड़ाई करा दी है, परिवारों के अंदर लड़ाई करा दी है, इनका फायदा इनको मिला है। और मैं ये कह रही हूं कि सब एक हो जाओ, एक आवाज में, क्योंकि रोड जिसको मिलता है उस पर सब चलते हैं, पानी मिलता है तो वो सब पानी पीते हैं। इसमें कोई जात की और मजहब की बात नहीं है। एक परिवार के रूप में और प्यार के बंधन में हम लोगों को बन के चलना है। 36 के 36 कौम को साथ लेके चलना है। और जब हम लोग चल पड़ेंगे, एक परिवार के रूप में चल पड़ेंगे, तो कोई ऐसा नहीं है जो आपके प्रगति को रोक सकता है। ये विश्वास करके चलो, अपने मन में सोच करके चलो।
आज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत देख लिया कांग्रेस का ये, आएंगे अब फिर 6 महीने तो बचे हैं, पूछेंगे आपसे आपको किस चीज की जरूरत है, आपको सोने के महल खड़ा करवाना है, चिंता ही मत करना, आंख बंद कर दो अभी कर देता। आएगा कोई कहेगा कि आपको दूध की नदी चाहिए, अरे चिंता मत करो, दूध की नदी कल मिल जाएगी आपको। ऐसे तो घोषणाएं हमने बहुत सुन लिए, 65 साल से घोषणाओं पे ही जिंदा है। अब तो कभी ना कभी तो हम लोग कहेंगे कि हो गया, हमने देख लिया। अब आप आके हमारे सामने घोषणा करोगे, जब 4.5 साल तक नहीं कर पाए तो क्या 6 महीने में इन घोषणाओं को आप पूरा कर दोगे? किसको झूठ बोल के, किसको झूठ और फरेब के जाल में बांधने की आप कोशिश कर रहे हो? ये जनता अब आपके इस बातों में नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो ये तय कर लो, सुन लो बातें, परंतु बातों में मत आओ। ये महानरेगा का काम, इस महानरेगा के काम से कितने लोग खुश हैं? हमारे टाइम में 26 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, 100 दिन का काम मिलता था, सही तरीके से पैसे मिलते थे, और वो घर जाके अपने खुश होते थे, और राजस्थान के लिए बहुत सारे काम भी हो जाते थे। ऐसे हमारे स्कूल बने, पंचायत भवन बने, कितना सारा काम हमारा हो गया, रोड बन गए, तालाब बन गए, कितना सारा काम हुआ। और यहाँ आप देख लीजिए, इस महानरेगा के अंदर अब बड़ी मुश्किल से 1 लाख लोगों को नौकरी मिली तो गनीमत है। महिलाओं को हम लोग 100 दिन कंप्लीट हो जाते थे तो लुगड़ी देते थे। आज किसी भी महिला को 100 दिन कंप्लीट होने का तो काम ही नहीं, तो लुगड़ी मतलब ही नहीं। किसी को पूरे पैसे मिलते नहीं। ये सब लोगों ने मेरे को बार बार कहा, और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आएंगे आपको पैसे बांटेंगे, कहेंगे कि स्कूल में बच्चियों को हम लोग साइकिल नहीं दे रहे हैं तो लो 2100 रुपया, महिलाओं को हम कपड़ा नहीं दे रहे हैं तो चलो 2100 रुपया, फलाने में हम नहीं कर पा रहे हैं तो लो पैसा, और आप बताओ आपको क्या करवाना है तो लो इसका शिलान्यास हमने कर दिया। अरे 11 साल हो गए, मैं देख रही हूं इसमें 11 साल में आप लोगों के ये दोनों बांध नहीं बने, उसका शिलान्यास हो गया। अब इससे ज्यादा आपको क्या देखना है? इसलिए अब हो गया। अब हम लोगों को ये तय करना है कि राजस्थान के अंदर हमको एक नया, एक विकसित राजस्थान बनाना है। इसमें हम सब लोग लगेंगे, चाहे हम बूढ़े हो चाहे हम जवान हो। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, किसी के हाथ में जादू नहीं है। यहाँ आप सोचो कि एक व्यक्ति कर देगा, ये एक व्यक्ति का कभी काम नहीं हुआ। 5 साल जब हमारी सरकार थी तो एक व्यक्ति, मैंने वसुंधरा राजे का वो काम नहीं था। हम आपके मुखिया के रूप में थे, परंतु एक बहुत अच्छा कैबिनेट था, बहुत अच्छे मंत्री थे जिन्होंने दौड़ दौड़ के आप लोगों का काम किया। उसके साथ में अच्छे अफसर थे जिन्होंने दौड़ दौड़ के वो काम को पूरा किया। उसके साथ अच्छे एनजीओ थे, बिजनेस वाले थे जिन्होंने अपना काम किया, और उसके साथ इतनी जनता थी जिनका अपार प्रेम और आशीर्वाद हम लोगों के साथ था, जिसके हौसला अफजाई की वजह से हम आगे दौड़ सके और जिनका साथ हमारे साथ बना रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ, उसकी वजह से 5 साल में काम हुआ, किसी एक की वजह से नहीं। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई और बहनों, इस हालात में राजस्थान को डाल दिया है। पहले हम जानते हैं कितने मुश्किल से हमने राजस्थान को निकाल के अपने पैर पे खड़ा किया था। उस स्थिति से भी ज्यादा बदतर अब स्थिति बना के उन्होंने रखी है। कोई उसको पढ़ेगा तो वैसे ही घबरा जाएगा। बच्चा जब पैदा होता है तो 15,000 रुपए का कर्ज लेके पैदा होता है राजस्थान के अंदर, ये शुरुआत है। और अब क्या आगे चलने वाला है, क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं, परंतु अब हम लोग नहीं चेतेंगे तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि और हालत हमारी खराब होगी, और फिर हमको बचाने वाला, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता। इस चीज के लिए समय लगेगा, थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य करना पड़ेगा। अब किसी ने अभी मेरे साथ रास्ते में मिले थे गांव के, तो इन्होंने मेरे को ये कहा कि अब आप लोग जल्दी जल्दी आओ और जल्दी जल्दी हमारी नौकरी का इंतजाम करो। मैंने कहा भैया हम लोग आएंगे भी तो 1 साल तो लगेगा, आरपीएससी बनेगी, आरपीएससी के द्वारा लोगों को हम लोग बाहर निकालेंगे। अगर उनके द्वारा बाहर निकालेंगे तो ये बताओ कि 6-6, 8-8 महीने, 10 महीने के अंदर ये सब पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। ये एक दिन का काम नहीं है, बहुत सारा काम हम लोगों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, परंतु नौकरी मिलेगी। हम लोगों ने अपने 5 साल के अंदर पूरी व्यवस्था बिठा के जब 10 लाख को नौकरी दे सके, आने वाले समय के अंदर भी देंगे। बिजली का इंतजाम करेंगे, पानी का इंतजाम करेंगे, जो जरूरत की चीजें हैं गरीब आदमी की उसको करेंगे। और सबसे बड़ी बात, गरीब आदमी के बीच में जाके बैठेंगे, उसकी सुनेंगे और उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।
हम आपके ये मंत्रियों जैसे नहीं और आपके एमएलए जैसे नहीं, जो जब उनकी जरूरत पड़ती है तो धरने पे बैठ जाते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है टेलीफोन टावर मेरे घर के सामने, उसको हटा दो, आपकी तो क्या परवाह है, वो चढ़ जाए ऊपर टेलीफोन टावर पे जाके बैठ जाए, और टेलीफोन टावर पे बैठ के वहां से दे धमकी, ये टेलीफोन टावर हटाओ, ये मेरे घर को नुकसान कर रहा है। अरे एमएलए क्या होता है? एमएलए तो वो क्या होता है जो जनता की बात को सुन के उसको, उसके दुख दर्द को मिटाने की कोशिश करता है। भाइयों बहनों, आपने बहुत सह लिया, अब मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूं, ये सब पूरे लोग इतना कहने आए हैं, बहुत हो गया, सब लोग प्यार से एक साथ हो जाओ, अपनी बंद मुट्ठी के अंदर अपना गुस्सा करो रखो, और दो मट्ठी ऊपर करके इनको बता दो कि अब हम लोगों ने बहुत तय लिया है, आपने तय कर लिया है कि ऐसी सरकार को 1 मिनट के लिए भी हम लोगों को उस गद्दी पर नहीं बिठा के रखना है। बंद मुट्ठी करके और जोर से मेरे को बताओ कि हाँ, हिम्मत है आप लोग सब में, किसी को डर नहीं है, हम आगे चलेंगे और इस सरकार को बदलेंगे, और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर एक नया राजस्थान बनाने का, नया राजस्थान बनाने की बहुत बात करेंगे सब लोगों को। मैं एक खुशखबरी आपको सुनाना चाहूंगा। शायद नाथद्वारा के हमारे भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि कई दिन से इलेक्शन पिटीशन में कल्याण सिंह जी के खिलाफ, जो 1 वोट से जीते थे, उनके खिलाफ सीपी जोशी लगे हुए थे। बड़ी खुशी की बात है कि ये केस खत्म हुआ और ये इनके फेवर में खत्म हुआ। सच्चाई हमेशा जीतती है, और इसीलिए मैं कह रही हूं हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी है आप इन सब की ओर से आज, क्योंकि इनके चिंता मिट गई है, आपकी ओर से मैं एक माला पहनाने जा रही हूं। लो लो, सबकी तरफ पहनाओ ना। ओ भाई, खुशी की बात है, आज ये काम हो गया, 2-3 दिन पहले काम हो गया था, और मैं आप लोग सबके सामने ये घोषणा करना चाह रही थी। अब एक नारा मेरे साथ दो, और ये मेरे को विश्वास दिलाओ कि आने वाले समय के अंदर आप लोग सब साथ मिलके ये सपना को पूरा करेंगे। ये आपका सपना, हमारा सपना, हम सबका इस नए राजस्थान का सपना पूरा होगा, 6 महीने के अंदर ही पूरा होगा। जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से आवाज नहीं आ रही, क्या बात हो गया? आपको लग रहा है मैं उधर देख रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपकी तरफ देखना ही पड़ रहा, क्या करूं? अब एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आपको बहुत सारा प्यार, सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा विश्वास के साथ हम लोग मिलकर इस सरकार को एक नई सरकार बनाएंगे जो आप सबका काम करने में बहुत बहुत धन्यवाद।